नमस्कार छात्रों, जीके आर्ट चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, हम आज एक बहुत ही शानदार और उपयोगी टॉपिक आपके लेकर आए हैं और आज का जो मेरा उपयोगी टॉपिक होगा वो आपके सभी प्रकार के एग्जाम में कारगर साबित होगा। इस पॉइंट को आप अगर समझ लेते हैं तो एक या दो क्वेश्चन आपके मुट्ठी में आ जाएंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूं, जिस मुद्दे की बात कर रहा हूं, वो मुद्दा है महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी। किस प्रकार से किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया जाता है, भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, कितनी नवरत्न कंपनियां हैं और कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं, इन मुद्दों पर आज हमारी बातचीत होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि महारत्न कंपनियों को लेकर हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो आज हम उन महारत्न कंपनियों के बारे में भी जानकारी अच्छे ढंग से जुटाएंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो किस तरह से हम उस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करें कि महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी क्या होता है। यहां पर देखें, तीन पार्ट में मैं इसको बांट रहा हूं। महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और एक है मिनी रत्न कंपनी। वैसे मिनी रत्न कंपनी की दो श्रेणी होती हैं, श्रेणी 1 और श्रेणी 2। मिनी रत्न कंपनियों को दो भागों में बांटा गया है, श्रेणी 1 के अंतर्गत कंपनियां और श्रेणी 2 के अंतर्गत कंपनियां। तो ये तीन टाइप की कंपनी है, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पब्लिक सेक्टर जो यूनिट है, पीएसयू है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं, जिनको प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत का मंदिर भी कहा गया था। तो सार्वजनिक क्षेत्र के जितने उपक्रम हैं उन सारे उपक्रमों को सरकारी कंपनी कहा गया है। वो सारी सरकारी कंपनियों के अंतर्गत होते हैं और इसमें जिन जिन कंपनियों के बारे में मैं चर्चा करूंगा वो सब की सब एक सरकारी कंपनी है, लेकिन उनका दर्जा अलग अलग मिला हुआ है, किसी को महारत्न का, किसी को नवरत्न का और किसी को मिनी रत्न का। तो सबसे पहले हम इसमें ये जानने का प्रयास करें कि महारत्न कंपनी की कुल संख्या कितनी है। ध्यान देंगे, यहां पर महारत्न कंपनी की कुल संख्या है 10, नवरत्न कंपनी की कुल संख्या है 14 और मिनी रत्न कंपनी की कुल संख्या अगर देखी जाए तो 74 है, जिसमें 62 कंपनी श्रेणी 1 के अंतर्गत हैं और 12 कंपनी श्रेणी 2 के अंतर्गत हैं। तो कुल मिलाकर 74 कंपनी मिनी रत्न कंपनियों के अंतर्गत आता है। अब आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि महारत्न कंपनी को ये दर्जा देना कब से शुरू किया गया, यानी कौन सा वो साल है जिस साल से किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया, नवरत्न का दर्जा दिया गया और मिनी रत्न का दर्जा देना शुरू किया गया। तो यहां पर देखेंगे समय, महारत्न कंपनी का दर्जा साल 2009 से शुरू हुआ, जब किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा देना शुरू किया गया। उसी तरह से अगर हम नवरत्न कंपनी की बात करें तो नवरत्न कंपनी का दर्जा देने की परंपरा 1997 से शुरू हुई थी, जब किसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा देना शुरू किया गया। जिस समय नवरत्न कंपनी का दर्जा देना शुरू किया गया उस समय इस श्रेणी में कुल 7 कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया था। यहां पर मिनी रत्न कंपनी जिनकी संख्या इस समय 74 है, श्रेणी 1 के अंतर्गत 62 और श्रेणी 2 के अंतर्गत 12, ये दर्जा देना किया गया 2002 ईस्वी से। 2002 ईस्वी से किसी कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है। अब आपसे ये प्रश्न जो है नवरत्न कंपनियों के नामों को या मिनी रत्न कंपनियों के नामों को एग्जामों में नहीं पूछा जाता है, लेकिन सबसे जोरदार ढंग से जिस क्वेश्चन को पूछा जाता है उसमें महारत्न कंपनी के बारे में ही क्वेश्चन दिया जाता है। किसी कंपनी को कब महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाएगा। अब देखिए, ये महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न तीन प्रकार की तो कंपनी हो गई, लेकिन आपसे सबसे ज़्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है कि किसी कंपनी को नवरत्न से महारत्न का दर्जा कैसे दिया जाता है,
किस प्रोसेस को कोई कंपनी पूरा कर लेती है तो उसको महारत्न का दर्जा दिया जाता है। आपसे मिनी रत्न से कंपनी कोई नवरत्न कैसे बनता है, इस प्रोसेस को कभी नहीं पूछा जाता है। या कोई कंपनी मिनी रत्न के दर्जे में कब शामिल हो जाती है, इसके बारे में परीक्षाओं में क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन कोई कंपनी नवरत्न से महारत्न कैसे बनेगी, इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये एक संभावनाएं हैं, जिस संभावनाओं को आपको तलाशना है कि कैसे किसी कंपनी को हम नवरत्न से महारत्न का दर्जा देंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि महारत्न कंपनी बनने के लिए क्या शर्त हैं। उन शर्तों को बारीकी से देखिए और बारीकी से देखने के बाद आप उन सभी शर्तों को याद करें, जिससे कि आपका कंपटीशन का लेवल बेहतर हो सके। महारत्न कंपनी बनने की शर्त कौन कौन सी शर्तें हैं, तो सबसे पहला शर्त देखिए क्या है। महारत्न कंपनी, कोई भी कंपनी तभी बनाई जा सकती है जब वह कंपनी पहले से नवरत्न कंपनी हो, अर्थात पहले से नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला हो। ठीक है, तो किसी भी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा तब मिल सकता है जब वह पहले से क्या हो, नवरत्न कंपनी हो। क्योंकि डायरेक्ट किसी कंपनी को महारत्न कंपनी नहीं बनाया जाता है। अगर वह पहले से नवरत्न कंपनी है तो उसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाएगा। ये तो हो गया पहला शर्त। दूसरा शर्त देखिए क्या है। दूसरा शर्त यह है कि कंपनी भारत के स्टॉक एक्सचेंज, आप समझ सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं शेयर बाजार या शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्ध हो। एक बहुत बड़ी शर्त यहां पर है। भारत का जो स्टॉक एक्सचेंज है उससे वह कंपनी सूचीबद्ध होना चाहिए, यानी उसमें उसको शामिल होना चाहिए। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तो ये स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है शेयर मार्केट, जहां पर शेयर की खरीद और बिक्री का कार्य होता है। अगर हम भारत के शेयर मार्केट की बात करें तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो शेयर मार्केट है उसको कंट्रोल करने के लिए एक शीर्ष संस्था है, जिस संस्था को हम कहते हैं सेबी। आप नाम इसका सुने होंगे, सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कहते हैं। ये सेबी जो कि 12 अप्रैल 1988 को बनाया गया था, लेकिन यह 30 जनवरी 1992 से लीगल तरीके से काम करना शुरू किया, यानी इसको लीगल परमिशन मिल गया भारत में कार्य करने के लिए। तो ये शेयर मार्केट की एक शीर्ष संस्था है सेबी। अब इस सेबी के द्वारा भारत के कुछ शेयर मार्केट को मान्यता देने का काम किया जाता है, और सेबी ने भारत के 23 शेयर मार्केट को मान्यता दिया है, जिसको अपने यहाँ रजिस्टर्ड कर लिया है। 23 शेयर मार्केट। तो किसी भी कंपनी को शेयर मार्केट का दर्जा देना या उसके शेयर मार्केट के दर्जे को हटा देना, ये तय करता है कौन, सेबी। तो अब तक सेबी के द्वारा भारत में कुल 23 शेयर मार्केट को मान्यता दिया गया है। अब इस 23 शेयर मार्केट में से अगर देखें तो 21 शेयर मार्केट जो हैं वो रीजनल लेवल के शेयर मार्केट यानी क्षेत्रीय शेयर मार्केट है, लेकिन जो 2 शेयर मार्केट हैं वो बड़े लेवल के शेयर मार्केट है, जिसको हम नेशनल लेवल के शेयर मार्केट कहेंगे। और 2 जो नेशनल लेवल के शेयर मार्केट है उसमें हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, एक है BSE और एक है NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये भारत के 2 राष्ट्रीय स्तर के बड़े शेयर मार्केट हैं। अब भारत के जो 23 शेयर मार्केट हैं, उन 23 शेयर मार्केट में से किसी भी शेयर मार्केट में अगर वह कंपनी सूचीबद्ध है तो वैसे कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाएगा। आपको पता है कि सेबी एक शीर्ष संस्था है शेयर मार्केट का, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके अध्यक्ष इस समय अजय त्यागी है। तो ये सेबी जो है शेयर मार्केट की शीर्ष संस्था का मतलब ये हो गया कि ये पूरे शेयर मार्केट को देखने का काम करती है।
अगर यह चाहे तो शेयर मार्केट को घटा भी सकती है, चाहे तो शेयर मार्केट को बढ़ा भी सकती है। तो शेयर मार्केट में जो 23 अभी तक शेयर मार्केट इंडिया में है, उनमें से किसी भी एक शेयर मार्केट में आपकी ये कंपनी क्या होनी चाहिए, सूचीबद्ध होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तब जाकर उस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है। आगे देखें, अगला जो शर्त है वो ये शर्त है कि विगत 3 वर्षों में कंपनी का कारोबार 25,000 करोड़ से अधिक का हो। ये याद रखेंगे, यानी वह कंपनी भारत में 3 वर्षों के अंदर 25,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, यानी 3 वर्षों में 25,000 करोड़ तक का वो कारोबार करने में सफल हुई है, तो उस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाएगा। तो यहां पर मैं लिखा है कि पिछले 3 वर्ष के अंतर्गत कंपनी का कारोबार कितना होना चाहिए, 25,000 करोड़ हो या उससे क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। चौथा शर्त यह है कि विगत 3 वर्षों में कंपनी का नेटवर्थ 15,000 करोड़ से अधिक का हो। ये क्या होता है? अब ये नेटवर्थ क्या है? तो नेटवर्थ का मतलब ये होगा कि कंपनी जो है वो जब कारोबार कोई कर रही है, जैसे कि सालाना कारोबार उसका 3 साल का कितना है, 25,000 करोड़, इससे अधिक का हो तो और बेहतर है। 25,000 करोड़ से अधिक होगा तभी जाकर उसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाएगा। अब नेटवर्थ का यहां पर यह मतलब निकल गया कि कंपनी ने 3 वर्षों के अंदर जितना भी रुपया कमाया, जितना का उसने मतलब कारोबार किया, उस कारोबार में उसने कितना रुपया दिया, मतलब मजदूरी के रूप में, वेतन के रूप में कितना रुपया उसमें दे दिया। उस रुपए को देने के बाद, यानी देनदारों को पैसा दे देने के बाद जो भी पैसा बचा वो पैसा 15,000 करोड़ रुपया से अधिक का होना चाहिए। यानी कंपनी के अंदर जो भी कर्मचारी कार्य करते हैं उन सारे कर्मचारियों को वेतन देने के बाद अब कंपनी के पास कुल कितना बचना चाहिए, 15,000 करोड़ रुपया से अधिक का कारोबार होना चाहिए। यानी 3 वर्षों में नेटवर्थ जो इनकम है कंपनी का कितना होना चाहिए, 15,000 करोड़ रुपया से अधिक। 5वां शर्त यहां पर देखिए क्या है। 5वां शर्त है कि विगत 3 वर्षों में कंपनी का शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक हो। यहां देखें, अब शुद्ध लाभ का यहां पर मतलब यह हो गया कि बिल्कुल शुद्ध मुनाफा, जिस व्यक्ति की भी कंपनी है उसको किसी भी तरह का उसमें कोई अब शुल्क घटाना नहीं है, टोटल चीज दे देने के बाद मतलब जितना खर्च लग सकता है उन सारे खर्चों को निकाल दिया जाए, एक एक पॉइंट को बिल्कुल निकाल दिया जाए। नेट प्रॉफिट जिसको हम कह सकते हैं, शुद्ध मुनाफा एकदम शुद्ध हो, वैसा मुनाफा कम से कम होना चाहिए कितना, 5,000 करोड़ रुपया से अधिक का। तो ये हो गया 5वां शर्त। और 6ठा तथा अंतिम शर्त यह है, वह एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी हो। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी का मतलब यह हो गया कि उस कंपनी का कारोबार एक से अधिक देश में हो। उसी कंपनी को हम अंतर्राष्ट्रीय कंपनी कह सकते हैं जिसका कारोबार एक से अधिक देशों में होता है। तो इस कंपनी का कारोबार भी एक से अधिक देशों में होना चाहिए। अगर इन 6 शर्तों को कोई कंपनी पूरा कर रही है तो उस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाएगा। ऐसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिलेगा। अब आइए ये देखते हैं कि महारत्न कंपनी जो 10 है वो महारत्न कंपनी कौन कौन से हैं। महारत्न कंपनी जो 10 हैं वो कौन कौन है? तो 10 महारत्न कंपनियों में गेल,
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल, सेल, ONGC, NTPC, OIL, CIL, HPCL, BPCL और एक कंपनी है PGICL। ये हो गए आपकी 10 कंपनी जिनको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा चुका है। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और लास्ट PGICL, पावर ग्रिड इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये हो गई भारत की 10 महारत्न कंपनियां। इन कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा मिल चुका है। अब यहां पर गेल, भेल, सेल, ONGC, NTPC, OIL, CIL, HPCL या BPCL या PGICL जितनी भी कंपनियां हैं जिनको महारत्न कंपनी का दर्जा मिल चुका है, इन कंपनियों के आइए देखते हैं स्थापना वर्ष कब का है। 1984, 1964, 1954, 1956, 1975, 1959, 1975, 1974, 1952, 1989। तो ये हो गया इस कंपनियों का स्थापना वर्ष की कंपनी की स्थापना किस साल हुआ था। तो अब मुझे लगता है कि आप महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी के बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझ चुके हैं।
तो फिर हम अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।